नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। मुझे अब भी अच्छी तरह वो सारे वक्त याद हैं, वो सारे लम्हे याद हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, रैलीज़ में और भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़े बड़े वादे किए थे देश की जनता के सामने। और फिर देश की जनता ने उनके सारे वादों को, बातों को सराहा था, उनके ऊपर अपना विश्वास दिखाया था। उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी दिया है। एक नहीं, 2 बार उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी है। पर अब देखिए, जब ये पर शब्द बीच में आ जाता है ना किसी चीज़ के, तो ये चीज़ को 2 रूप में बांट देता है। मगर इसका इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को 2 तरीके से नहीं देख लेते, उसका मतलब अच्छी तरीके से आप नहीं समझ सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर धमकी दे डाली है। जी हाँ, एक मुख्यमंत्री ने, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर धमकी दे दी है। अब आप शायद कहेंगे कि झारखंड है, गैर भाजपा सरकार है, वहाँ पर बीजेपी शासित कोई सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो लाजमी है जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। मगर मैं आगे इस वीडियो में आपकी सारी बातें ये साफ कर दूंगा कि क्यों आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही आखिर कैसे हैं। असल में पूरी बात यह है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने आर्थिक बात को लेकर प्रधानमंत्री को धमकी दे डाली है। पैसे की बात, रुपए की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ने धमकी दे दी है। आपको मैं पूरी बात बताता हूं क्या है, पूरी खबर क्या है। 17 अक्टूबर का दिन था जब केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया, डिसाइड किया कि वो झारखंड का जो अकाउंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, आपको पहले मैं बता दूं कि हर राज्य का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपना एक अकाउंट होता है जहां पर उनके डिपॉजिट, उनके रेवेन्यू होता है, खर्च करने के पैसे होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि झारखंड का जो अकाउंट है आरबीआई के साथ, उसमें से 1417 करोड़ रुपए काट लिए जाएं, 1417 करोड़ रुपए काट लिए जाएं इलेक्ट्रिसिटी के बहाने को लेकर। बिजली का बिल जब बकाया हो जाता है आपके घर में भी, जब आप अपना बिजली का बिल टाइम पर नहीं भरते हैं तो आपके घर की बिजली काट दी जाती है। ऐसे ही झारखंड राज्य के जो अकाउंट है आरबीआई के साथ, उसमें से 1417 करोड़ रुपए काट लिए गए इलेक्ट्रिसिटी का बहाना देकर। इसके बाद हेमंत सोरेन का ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर रोक नहीं लगाते हैं तो वो पूरे देश में कोल ब्लॉकेट कर देंगे। कोयले की जो पूर्ति है वो बहुत कम हो जाएगी, पूरे देश में कोयले की कमी पड़ जाएगी। आपको ये भी मैं साफ कर दूं कि झारखंड जो ऐसा राज्य है हमारे देश का जहां पर सबसे ज़्यादा कोयले की खानें हैं, कोल माइंस हैं। झारखंड एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी और वहाँ की लोकल इकोनॉमी के लिए भी, राज्य की इकोनॉमी के लिए भी, राज्य अर्थव्यवस्था के लिए भी। क्योंकि जब कोल माइंस होते हैं तो वहाँ पर रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, झारखंड की जो आम जनता है, वो उन कोल माइंस में जाकर, उन कोयले की खानों में जाकर काम कर सकती है, उससे रोज़गार पैदा होता है, वो लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 19.4 बिलियन टन ऑफ कुकिंग कोल अभी वहाँ मौजूद है। जो खाना बनाने में कोयला मौजूद होता है वो वहाँ, उसके रिज़र्व अभी 19.4 बिलियन टन मौजूद हैं। और इंडिया का ज़्यादातर जो कोल है, कोयले की जो पूर्ति होती है वो यहीं से होती है, झारखंड राज्य से होती है। तो हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार अपने फैसले पर रोक नहीं लगाती है तो वो पूरे देश में कोयले का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसे रोक देंगे, कोयले की कमी पड़ जाएगी पूरे देश में। इसके बाद बात आती है जीएसटी कंपनसेशन की। हेमंत सोरेन ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड का जो जीएसटी कंपनसेशन है वो देने में भी नाकाम रही है। असल में झारखंड का ही नहीं, पूरे देश के इतने सारे राज्य हैं, किसी को भी जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिला है। 3-4 महीने बीत गए हैं इस बात को चलते हुए और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जीएसटी कंपनसेशन अभी नहीं मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये राज्यों का अधिकार है। जब जीएसटी का कानून लाया गया है उसमें ये लिखा गया है कि कंपनसेशन की बात लिखी हुई है, तो राज्य जब अपना कंपनसेशन बार बार केंद्र सरकार से मांग रहे हैं और केंद्र सरकार पलटे में क्या कह रही है आपको पता है? वो कह रहे हैं कि आप जीएसटी कंपनसेशन की जगह हमसे लोन ले लीजिए। यही बात होती है
झारखंड वाले केस में, जब हेमंत सोरेन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि आप हमारे राज्य का जीएसटी कंपनसेशन हमें दे दीजिए, तो निर्मला सीतारमण जो हमेशा मैं कहूँ बेतुके बयान देती रही हैं, वो ये सीधे तौर पर कहती हैं कि आप जीएसटी कंपनसेशन की जगह हमसे लोन ले लीजिए, आप हमसे कर्ज ले लीजिए। ये तो वही बात हुई, आप एक तो हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से हमें ही कह रहे हैं कि हमसे और पैसे ले लो। वाह। हेमंत सोरेन एक पब्लिक फंक्शन में जाते हैं दियोगढ़ में, जहां पर वो अपने इस पूरी बात को लेकर खूब अच्छे तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को टारगेट कर वो अपने बयान में शुरू में कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो झारखंड का जीएसटी कंपनसेशन तक तो देने में नाकाम ही थी, मगर ऊपर से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य झारखंड को ख़त्म करने की कोशिश में लगी है, हमारे ही खजाने से पैसा लूटकर। एक टाइम था जब हमने पूरे देश में इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था, पूरा देश रोने लगा था, संकट में चला गया था, मिनरल वेल्थ जो है वो रुक गई थी, ऐसे ही दोबारा हो जाएगा, कोल ब्लॉकेट हो जाएगा। तो ऐसे हमें मजबूर ना किया जाए कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, झारखंड की जो आम जनता है, वो उसे ही अपने हाथों में पूरे मैटर को लेना पड़े। अगर ऐसा होता है तो पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। केंद्र सरकार जो है वह हमारी टॉलरेंस, हमारे सहन करने की शक्ति का जो इम्तिहान है उसे ना ले। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। असल में हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारे हक हमें नहीं देंगे तो हमें उसे छीनना भी आता है और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि अभी केंद्र सरकार को झारखंड राज्य को कई सारा पैसा देना है। उन्होंने अब यहाँ कुछ मेंशन भी किया, जिसमें करीब 3,000 करोड़ हैं जो जीएसटी कंपनसेशन की रकम है जो केंद्र सरकार को झारखंड को देनी है। फिर करीब 38,600 करोड़ रुपए की रकम है जो कि माइंस, मिनरल्स और माइंस को लेकर है, कोयले को लेकर है, स्टील अथॉरिटी को लेकर है। और फिर 33,000 करोड़ जो है वो कोयले की कंपनी के पैसे हैं जो अभी केंद्र सरकार को झारखंड को देने हैं। अभी तक उन्हें कुछ भी इनमें से नहीं मिला है। इसके बाद हेमंत सोरेन एक ट्वीट भी करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ। झारखंड से 12 सांसद हैं सत्तारूढ़ एनडीए में, पर कितनी शर्म की बात है कि झारखंड एवं झारखंड वासियों से लगातार हो रहे पक्षपात पर किसी के तरफ से एक आवाज़ नहीं। आज झारखंडियों के हक के पैसे तो तुरंत काट ली गई केंद्र सरकार द्वारा, पर हमारे पैसे हमें कब लौटाए जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगली उठाई है, पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ कुछ बातें। जब हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कोल माइंस थी, जो कोयले की खान थी, उनके प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल उठाए थे। पूरे देश में 41 खानों को प्राइवेट किया गया था, प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपा गया था, जिसमें से 22 खाने सिर्फ झारखंड में ही थी। तो इस पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए थे। इसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी जो हाल ही में लागू हुई थी, उसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो पहले इसे पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर ही इसको अपने राज्य में लागू करने की इजाज़त देंगे। इसके बाद लॉकडाउन का जब वक्त था, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो मज़दूर हैं, वर्कर्स थे, वो कितना परेशान हुए थे, वो कितनी परेशानियों से गुजरे थे इस पूरे दौर में, महामारी के लॉकडाउन के दौर में। उस वक्त भी हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर प्रेशर डाला था कि वो उनके राज्य के जितने भी लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं, उन सबको उनके राज्य, उनके घर भेजने की व्यवस्था करें, वो भी ट्रेन से। और झारखंड पहला राज्य भी बना हमारे देश का जिसको केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन मिली कि वो अपने मज़दूरों को, अपने माइग्रेंट वर्कर्स को वापस बुला सकता है अपने राज्य में, अपने घर पर। तो देखिए, ऐसे ही कुछ हालात हैं अभी देश में। आपको शायद ये खबर कहीं मिली ही नहीं होगी मीडिया पर, तो गोदी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पर भी शायद आपकी नज़रों से निकल गई होगी। मगर ये खबर उतनी ही ज़रूरी है जितनी और ड्रामेबाजी आप पूरे दिन मीडिया चैनल्स पर देखते हैं। क्योंकि हम सिर्फ झारखंड को इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो एक छोटा राज्य है, कि झारखंड ज़्यादातर हाईलाइट नहीं रहता है मीडिया खबरों में। हमें समझना होगा, और हमसे पहले केंद्र सरकार को समझना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को समझना होगा कि आखिर झारखंड किन परेशानियों से गुजर रहा है। झारखंड आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीबी भी है। वहाँ पर लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं, गरीबी के जो रेखा है वो बहुत नीचे है वहाँ पर।
उसको भी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में, वो भी जब हम एक पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, एक महामारी से लड़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया के हर देश को पैसे की ज़रूरत है अपना देश चलाने के लिए, तो ऐसे में जब राज्यों को भी ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की केंद्र सरकार से मदद की मांग करेंगे। तो इस वक्त आर्थिक सहायता की ज़रूरत है झारखंड को, और हेमंत सोरेन जब अपने हक के पैसे केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खबर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और हमारे चैनल इंडिया फाइंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट्स लगातार मिलती रहें। नमस्कार।